हाय गाइस, आज मैं लव फॉर अ थाउजेंड मोर का थर्ड और आखिरी पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ और एंडिंग काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, तो इस वीडियो को देखते रहिए एंडिंग जानने के लिए। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में जूनो और मीजो एक ट्री के पास गए थे और जूनो ने लायर गेम में मीजो को आई लाइक यू बोल दिया था। वहाँ से आने के बाद जूनो काफ़ी चेंज लगता है। उसने अपना रूम भी क्लीन किया है, वो अपने बैंडमेट्स के लिए रैमन भी बनाता है और साथ ही जोक भी करता है। ये देख के उसके बैंडमेट्स काफ़ी सरप्राइज्ड होते हैं और युंजी ये बात जाकर मीजो को बताती है। मीजो इस पे बोलती है जब किसी को प्यार होता है वो ऐसे ही खुश रहता है। इतने पे युंजी बोलती है तुम्हारे फेस पे भी ग्लो दिखाई दे रहा है मीजो, तुम भी किसी से प्यार करती हो क्या। और तभी वहाँ पे जेसन आके उसे लंच डेट के लिए पूछता है और लेकर जाता है उसे ब्लड डोनेशन सेंटर। वो बोलता है ब्लड डोनेट करने के बाद ये लोग हमें मिल्क और ब्रेड देंगे। और ये भी शेयर करता है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि अपने अमर होने की पावर से मैं दूसरों की कितनी हेल्प कर सकता हूँ और पैसे भी कमा सकता हूँ। इतने पे मीजो बोलती है हाँ, मैंने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मेरा अमर होना बहुत फ़ायदे वाला भी है। मैंने हमेशा अपने अमर होने का नुकसान ही देखा है। और दोनों ब्लड डोनेट करने के बाद ब्रेड और मिल्क लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मीजो को पता चलता है उसका एक फ्रेंड टर्मिनल ब्रेस्ट कैंसर से गुजर गया है, पर उसकी गर्लफ्रेंड सरप्राइजिंगली बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती है उसको डेट करना। इस पर मीजो काफ़ी सरप्राइज्ड होती है। वो जाकर जूनू से ये शेयर करती है और तभी जूनू बोलता है हम किसी से इसलिए प्यार नहीं करते कि फ्यूचर में क्या होगा, हम इसलिए करते हैं ताकि हम उनके साथ मेमोरीज़ बना सकें। जैसे कि जब मैं ऑर्फनेज में था, मैं अपनी माँ बाप की मेमोरीज़ के सहारे ही जीता था। अब जब मीजो घर वापस जाती है उसे अपना टर्टल नहीं मिलता। वो काफ़ी परेशान हो जाती है, वो उसे हर जगह ढूंढती है पर वो उसे फिर भी नहीं मिलता। और तभी वहाँ पर जूनू भी आ जाता है। दोनों मिलके जब टर्टल ढूंढ रहे होते हैं, मीजो रोते रोते गिर जाती है। मीजो की ये हालत देख के जूनू उसे घर जाने को बोलता है और अकेला टर्टल ढूंढने लग जाता है। उसे टर्टल मिल तो जाता है, पर जैसे कि जूनू को बहुत डर लगता है टर्टल से, पर फिर भी वो मीजो के लिए उस टर्टल को अपने हाथ में लेकर मीजो के पास ले जाता है। मीजो टर्टल को देखकर काफ़ी रिलीव्ड होती है और जाते वक्त जूनू को पीछे से हग कर लेती है। अब फिर से जूनू और मीजो टेरेस पर बैठकर बात कर रहे हैं और जूनू फिर से उस लेडी के बारे में मीजो को बताता है जिसने उसकी बचपन में जान बचाई थी। और वो अपना लॉकेट निकालते हुए बोलता है ये मैं उसे देना चाहता था जिसे मैं लाइक करता हूँ। मीजो उस लॉकेट को देखकर याद करती है कि ये लॉकेट मैंने एक बच्चे को दिया था जिसकी मैंने जान बचाई थी। और वो बोलती है कि क्या वो बच्चे तुम ही हो। इस पर जूनू बहुत सरप्राइजिंगली बोलता है क्या, और मीजो वहाँ से घबरा कर चली जाती है। अब वह अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है, पर उसके दोस्त कहते हैं कि अगर तुम उसे डेट करो तो उस पर बुराई क्या है। इस पर मीजो बोलती है अपने पास्ट डेटिंग एक्सपीरियंस को याद करते हुए कि पहले स्टार्टिंग में सब सही होगा, हम दोनों सेम एज के होंगे, पर धीरे धीरे उसकी एज बढ़ने लग जाएगी और मैं वैसी की वैसी ही रहूँगी और एक दिन मैं अकेली पड़ जाऊँगी। तो यही कारण है कि मीजो डेट नहीं करना चाहती जूनू को। अब घर जाते वक्त मीजो को जूनू फिर से रोकता है और उसे ड्रिंक, वॉक या फिर लंच पे चलने को बोलता है। जूनू ये भी बोलता है कि हम मूवीज़ भी देख सकते हैं, पर मीजो इन सब चीज़ों पर बहाना बना देती है। इस पर जूनू बोलता है मैं तुम्हें उस ट्री के पास मिलूँगा और तुम वहाँ आ जाना, और वो वहाँ से चला जाता है। अब मीजो अपनी जगह युंजी को वहाँ भेजती है और युंजी को देख जूनू का मूड बहुत ऑफ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीजो भी सैड बैठी है और तभी उसे जेसन दिखता है और दोनों वॉक पर जाते हैं। वॉक पर जाते वक्त उन्हें जूनू और उसके बैंडमेट्स दिखते हैं। मीजो और जेसन को साथ देख जूनू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चले जाता है। युंजी भी उसके पीछे पीछे जाती है। अब युंजी फाइनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है और बोलती है मैं तुम्हें 3 साल से प्यार करती हूँ, पर फिर भी तुम मुझे अच्छा नहीं मानते, और यहाँ मूव किए हुए हमें सिर्फ 1 महीना हुआ है और तुम्हें मीजो ही क्यों पसंद है। इस पर जूनू चुप रहता है, पर मीजो ये सारी बातें सुन लेती है। अब मीजो और युंजी मिलते हैं और मीजो माफ़ी मांगती है कि उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा जूनू और युंजी को एक करने का। इस पर युंजी रोते हुए कहती है वो तुम्हारे लिए खुश होता था, वो तुमसे बात करने के लिए एक्साइटेड होता था, ये मैंने पहले देखा क्यों नहीं। और पूछती है कि तुम्हारे दिल में जूनू के लिए क्या फीलिंग्स है। इस पर मीजो बोलती है मैं जूनू के साथ नहीं रह सकती तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करके। और युंजी ये सुन वहाँ से रोकर चली जाती है।
अब मीजो टेरेस पर अकेली बैठी है और तभी वहाँ पर जूनू आता है, पर मीजो जूनू को इग्नोर करके वहाँ से जा रही होती है कि जूनू उसे रोक लेता है और बोलता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो साफ साफ मना कर दो, मैं तुम्हारे सामने से गायब हो जाऊँगा। इस पर मीजो बोलती है हाँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तभी जूनू बोलता है मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, पर फिर भी मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जिसको मेरी ट्रू फीलिंग्स की कदर नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। अब मीजो और युनजी जो हैं वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, पर फिर भी मीजो पसंद करती है जूनू को। मीजो और जूनू दोनों ही काफ़ी सैड हैं और एक दिन वो रास्ते में एक दूसरे को देखते हैं। जूनू मीजो को देखकर वहाँ से जा रहा होता है कि मीजो उसे रोकने के लिए भागती है और उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख जूनू उसके पास भागा भागा आता है और देखता है कि मीजो का घाव डिसअपेयर हो रहा है। ये देख के वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। मीजो उसका एक्सप्रेशन देख के बेहोश होने का बहाना करती है और फिर जूनू उसे अपने कंधे पर घर ले जाता है। जूनू फिर पूछता है मीजो से कि आज जो भी कुछ हुआ वो क्या था। मीजो फैसला कर लेती है उसे सच्चाई बताने का और उसे वो रिंग दिखाती है। इस पर जूनू अपना लॉकेट चेक करता है और बोलता है तुम्हारे पास सेम रिंग कैसे आई। इस पर मीजो बोलती है जो औरत ने तुम्हारी जान बचाई थी और ये रिंग दी थी वो मैं ही हूँ। तुम समझ रहे हो मैं ना ही मर सकती हूँ और ना ही मेरी एज बढ़ेगी, और तुम मुझे मॉन्स्टर समझकर मेरे से डरकर भाग जाओगे एक दिन। और उसे वहाँ से जाने को बोलती है और बहुत ज़्यादा रोती है। जूनू ये सब सुनकर कुछ समझ नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। अब मीजो बैठी ही होती है कि जेसन वहाँ आता है और उसका सामान पैक्ड देख पूछता है तुम कहीं जा रही हो क्या। इस पर मीजो बोलती है हाँ मैं ये एरिया छोड़कर जा रही हूँ। इस पर जेसन कहता है ठीक है अगर तुम जा ही रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, और मीजो मना भी नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ युनजी सैड बैठी है और वहाँ पर ह्यूनसिक उसका दूसरा बैंडमेट आकर बोलता है मुझे पता है जूनू का क्या हुआ, पर अब हम एडल्ट्स हो चुके हैं और हमें मैच्योर बिहेव करना चाहिए और तुम्हें अपने म्यूज़िक पर ध्यान देना चाहिए, और जोक मारता है। इस पर युनजी काफ़ी टाइम बाद हंसती है। वहीं दूसरी तरफ मीजो अपने और जूनू के साथ बिताए हुए पल याद कर रही है और उसे लेटर लिखने का डिसाइड करती है। साथ ही जूनू भी उसके बारे में सोच रहा है और तभी उसे मैसेज आता है कि तुम आ जाओ कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है। अब फाइनली युनजी और जूनू फेस टू फेस होते हैं। युनजी बोलती है जो भी कुछ हुआ हमारे बीच उसके बाद हम फ्रेंड्स तो नहीं रह सकते, और तुम भी यही करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो और म्यूज़िक पर ध्यान दो। और उसको एक लेटर देखकर बोलती है कि ये मुझे तुम्हारे मेल बॉक्स पर मिला, और बाहर जाकर काफ़ी रोने लगती है। अब जूनू मीजो को दिया हुआ लेटर पढ़ता है और भागा भागा जाता है मीजो के पास और देखता है कि मीजो और जेसन कहीं जाने को तैयार ही हैं। इतने पे वो मीजो को जाकर बोलता है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें मॉन्स्टर बिल्कुल नहीं समझता और मैं फ्यूचर के बारे में ना सोच के तुम्हारे साथ मूवमेंट पे जीना चाहता हूँ, और उसे हक कर लेता है। अब दोस्तों यहीं पे हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे जूनू जाने को तैयार है मीजो के पास, वहीं मीजो दूसरी तरफ सोच रही है जो जूनू ने कहा और जो जेसन ने कहा। और तभी वहाँ पर जेसन आता है ये बोलने के लिए कि मीजो चलो यहाँ से, पर मीजो जेसन और जूनू के में जूनू को चुनती है और बोलती है मैं जूनू के साथ ही रहूँगी और मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। तो मीजो ने पहले ही डिसाइड कर लिया था जूनू के पास रहने का। अब सीन आता है प्रेजेंट में और जूनू उसे हाथ पकड़कर अपने कॉन्सर्ट पे भागा भागा लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ युनजी और ह्यूनसिक बहुत परेशान हैं क्योंकि जूनू टाइम पे कॉन्सर्ट पे नहीं पहुंचा है। ह्यूनसिक ऑडियंस को अकेले एंटरटेन कर ही रहा होता है कि वहाँ पे जूनू और मीजो पहुँच जाते हैं, और अब जूनू और उसके पूरे बैंड का कॉन्सर्ट चलता है और जूनू मीजो को देखकर गाना गाने लगता है। और एंड सीन पे दिखाया जाता है कि जूनू और मीजो का सामान अनपैक्ड कर रहे हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यहीं पर एंडिंग हो गई है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो अब दिखाया जाता है जेसन को
जो कि बात कर रहा है मिरर पे खुद से और बोल रहा है कि मीजो तुम कहाँ हो और तुम अभी क्या कर रही हो, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अगले 1000 ईयर्स तक का वेट करने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए। और उसके हाथ पर वही टैटू दिखता है जो कि उस सेम आदमी के हाथ में था जिसने मीजो को वो ड्रिंक पिलाई थी जिससे मीजो अमर हो गई थी। तो इसका मतलब जेसन को बहुत पहले से ही मीजो की सच्चाई पता थी और वो ये सारी चीज़ें एक्ट कर रहा था और वो मीजो को एक साइको की तरह प्यार करता है। और एक कॉमिक सीन के लिए लास्ट में दिखाया जाता है कि ह्यून सिक दोबारा से मीजो के पास आ रहा है लव काउंसलिंग के लिए और ह्यून सिक पसंद करता है यूनजी को और यहीं पर सीरीज़ का एंड हो जाता है। ये काफ़ी शॉर्ट सीरीज़ थी पर बहुत ही प्यारी और अच्छी स्टोरी लाइन के साथ थी। अगर आपको और ऐसी सीरीज़ देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।